प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊँगा जिसके लिए आपके पास अपना डायरी पेन होना नेसेसरी है। क्योंकि ये एक ऐसी मीटिंग है, एक ऐसी ट्रेनिंग है जहाँ पे हमें अगर हम ये सोचे कि यार हाँ, मेरे दिमाग में वो चीज़ें याद रहेंगी तो मैं आपको डेफ़िनेटली बता रहा हूँ, अगले सुबह आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स रहेंगे, आधे से ज़्यादा पॉइंट्स आप भूल चुके होंगे, ठीक है? सो अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें सो दैट कि आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकें। इन फ्यूचर कई बार क्या होता है हमारे माइंड से अगर कोई भी अ, ऐसी चीज़ जो है स्लिप होती है, ठीक है? तो हम उसको क्या कर सकते हैं नोट्स के ज़रिए हम उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हो, ठीक है? सो ये मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि अपना डायरी पेन लेके बैठिए और नोट्स ज़रूर बनाइएगा एंड हाँ, मेरी थोड़ी-सी ये मीटिंग प्रोडक्ट्स की है तो थोड़ा-सा लंबी हो सकती है, ठीक है? सो आप लोग इन्हें बैठना है मीटिंग के अंदर कोई भी लेफ्ट ना करके जाए मीटिंग को, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स बताऊँगा और डीपली थोड़ा-सा प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? सो जो मेरा टॉपिक है आज का वो है न्यूट्रिशन, ठीक है? कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं न्यूट्रिशंस आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है इंडस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। सो आज मैं जो सेगमेंट के ऊपर आपको बताने वाला हूँ, वो न्यूट्रिशन के सेगमेंट्स के ऊपर बताने वाला हूँ। न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब हो गया अच्छा आहार, ठीक है? पोषक तत्व हिंदी में इनको बोला जाता है, ठीक है? तो मैं अपनी मीटिंग को शुरू करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। थोड़ा-सा आप सभी को इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ द रोल अबाउट न्यूट्रिशन, ठीक है? हमारा रोल क्या है न्यूट्रिशन का लाइफ के अंदर। सो आप सभी लोग बार-बार मैं कह रहा हूँ एक चीज़ कि डायरी पेन ज़रूर लेके बैठिएगा। 1 सेकंड थोड़ा लोडिंग में शायद दिक्कत ले रहा है थोड़ा, ओपन हो गया। सो वेलकम है आप सभी का मेरे सेशन के अंदर। जो आज का जो टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का है। ओके सो अ हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे मेन चीज है कि अगर हम अंदर से स्ट्रोंग है ना तो बाहर से भी हम स्ट्रोंग होते हैं। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आप जैसा खाते हैं ना आपके चेहरे पे वैसा झलक जाता है, ठीक है जी। यानी अगर आप अंदर से हेल्थी है ना तो आपको बाहर से अपनी बॉडी के ऊपर कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी शाइन करेगी, चमकेगी, ठीक है। और वो अच्छी डाइट अंदर जानी चाहिए, ठीक है। सो आगे लेके चलता न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन होते क्या, आवर फूड चॉइसेस ईच डे इफेक्ट आवर हेल्थ है ना, हाउ वी फील टुडे टुमारो एंड इन द फ्यूचर। हमारा फूड फूड ही जो हम हमारा देखो हम चॉइस करते हैं ना जिस फूड की, ठीक है, वही अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ के ऊपर कि हम कैसा फील कर रहे हैं आज कल या फ्यूचर में हम कैसे होंगे। आपने देखा होगा अगर आज अगर हम जैसा फूड खा रहे हैं वही फूड हमारी हेल्थ के ऊपर क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। अगर आप सोच के देखो अगर हम अगर जंक फूड खाएंगे तो क्या लगता है हमारी जो बॉडी की लाइफ होगी वो कब तक रहेगी। हाँ जी, ठीक है। अ बैलेंस डाइट कंपैरिजन ऑफ हेल्दी एंड डाइवर्स फूड इज की टू प्रमोटिंग गुड हेल्थ, है ना। अगर हम अपनी डाइट को एक बैलेंस रखें, ठीक है, तो हमें एक अच्छी हेल्थ की तरफ ये प्रमोट करता है अगर हम एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द सप्लाई ऑफ मटेरियल फूड रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स टू से लाइफ। कुछ लोग न्यूट्रिशंस को ये सोचते हैं कि यार ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये तो सिर्फ जिम वाले पर्सन के लिए ही जरूरी होते हैं, है ना। अगर मैं किसी पर्सन के पास अगर मैं न्यूट्रिशन लेके जाऊँगा तो उसको अवॉइड करेगा, बोलेगा यार भाई साहब मैं ये चीज़ें नहीं खाता हूँ। वो ये सोचते हैं कि यार इसके साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत सारे। हालाँकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ें खाते हो हमें वहाँ से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है जिसको बोलते हैं पोषक तत्व, ठीक है जी। ये न्यूट्रिशन हमें हर एक जगह से मिलता है। आप रोटी खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, वहाँ से फाइबर मिलता है, वो न्यूट्रिशन है। एप्पल खा रहे हो, विटामिन ए मिल रहा है, वो पोषक तत्व है, वो न्यूट्रिशन है। सो हमें क्या है अलग-अलग चीज़ों से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं, ठीक है जी। सो न्यूट्रिशन फिजिकली एक्टिविटी एंड डाइट कैन हेल्प यू रीच एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट, रिड्यूस योर रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज एंड कैंसर एंड प्रमोट ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। फिजिकली एक्टिविटी और हेल्दी डाइट आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, आपको बीमारियों से बचाती है। आपने देखा होगा कुछ ज़िक्र करते रहते हैं, वो खुद को एक फिजिकली वो रखते हैं, फिट रखते हैं, ठीक है। इन टुडे फास्ट मूविंग वर्ल्ड, है ना, माल न्यूट्रिशन, अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूमिंग, ड्रग अब्यूज, स्ट्रेस आर द बिगेस्ट deterrents in maintaining a
हेल्दी लाइफस्टाइल आप देख रहे हो चल चुकी हैं, जो क्या कर रही है हमारी हेल्थ को सेहत को टेबल डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो आज के टाइम पे इसलिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन के नेसेसरी है, पोषक तत्व इसलिए नेसेसरी है। ठीक है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान है, कोई भी है, हर एक किसी के लिए क्या न्यूट्रिशन जरूरी है आज के टाइम पे। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं एकदम बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं तो सब कुछ खा पी रहा हूँ, है ना, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, मैं तो हेल्दी खाना खा रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता देता हूँ आपके अंदर प्रॉब्लम है। आप बीमार हैं, आपको नहीं पता, आपको लगता है कि मैं फिट हूँ, बट नहीं, आप क्या है, बीमार है। ठीक है, एक बंदा है, उसका थोड़ा सा फैट, उसका थोड़ा पेट बाहर निकला हुआ, वो कह रहा है मैं तो फिट हूँ। अब तेरा पेट ही बाहर निकला हो तो फिट कहाँ से है? ठीक है जी, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, जंक है, कैफीन है, स्मोकिंग, अल्कोहल है, शुगर है, ओवरवेट है, मेडिकेशन है ना, ये सारी चीजें क्या हमारी कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। ओके, अंडरस्टैंड करो इस चीज को। अब डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? एक होता है सप्लीमेंट, एक होता है डाइटरी सप्लीमेंट। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स वो सप्लीमेंट होता है जो डेली रूटीन में यूज होते हैं। ठीक है, जो डेली रूटीन में यूज होते हैं, डाइटरी मतलब खाना। ठीक है, हमारा क्या होता है, फूड सप्लीमेंट्स, खाने हो गए। और डाइटरी सप्लीमेंट्स आल्सो नोन एज फूड। डाइटरी सप्लीमेंट्स को क्या बोला जाता है? इनको फूड भी बोला जाता है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, है ना, खाना होता है एक तरीके का। ये इज अ प्रिपरेशन इंटेंडेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन सच एज विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, फैटी एसिड और अमीनो एसिड दैट आर मिसिंग और नॉट कंज्यूमिंग इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन अ पर्सन डाइट। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि आज के टाइम पे क्या है, जो हमारा खाना है, हमें खाने से वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो हमें क्या है, हमें बाहर से न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। हमें बाहर से क्या लेना पड़ता है? न्यूट्रिशंस लेने पड़ते हैं, हमें बाहर से पोषक तत्व लेने पड़ते हैं। ठीक है जी, जो हम आज हमारे खाने में जो हमें वो नहीं मिल पाता है, ठीक है, डाइट नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, तो हम बाहर से कहीं ना कहीं से लेते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या है, एक न्यूट्रिशन है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ से क्लियर करा देता हूँ कि ये सभी के लिए जरूरी है लेना। ठीक है, डाइट सभी के लिए क्या जरूरी है। डाइटरी सप्लीमेंट्स आर दोस व्हिच इनरिच अवर डाइट विद वेरियस न्यूट्रिशन, है ना। एक अच्छी डाइट वही है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो, न्यूट्रिशन हो, हेल्थी न्यूट्रिशन हो। ओके, ये जरूरी है आज के टाइम पे कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको चाहिए क्या है। अब सबसे बड़ी मेन चीज क्या आती है, देखो बहुत सारे मार्केट के अंदर आज देखो लोगों को पता है क्या न्यूट्रिशन चाहिए, नेसेसरी है आज के टाइम पे, कुछ लोगों को पता अवेयर है। तो इस चीज को लेके क्या है, कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डुप्लीकेसी बहुत करती है। यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नकली भी आते हैं, है ना। ये जो जिम करते हैं पर्सन, उनको अच्छे से पता होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिक्स किया जाता है। कहीं कहीं ऐसे आते हैं डुप्लीकेट होते हैं कई प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो हमने देखना है कि बेस्ट कौन सा है न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है, जो हमें नुकसान नहीं कर रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ही मैं आपको यहीं से वो कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स ने अगर साइड इफेक्ट कर दिया तो, कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं हमें कई बार कि आपके प्रोडक्ट ने साइड इफेक्ट कर दिया तो। आपको क्लियर करवा देता हूँ कि इट्स अ फूड सप्लीमेंट। क्या है जी ये डाइटरी सप्लीमेंट है, ये खाना है एक तरीके का। क्या खाने से कभी किसी को साइड इफेक्ट होता है? नहीं, ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, कमियों को पूरा करता है। जो आपकी शरीर के अंदर जो कमी है, जिस वजह से आपका शरीर बीमार हो रहा है, उस कमी को दूर करते हैं, जिससे आपका शरीर क्या होता है, दोबारा से हेल्दी होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, वाई डू वी नीड डाइटरी सप्लीमेंट? हमें एक अच्छे सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है? टू बिल्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल बिल्ड करने की जरूरत है। आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल को बिल्ड कर हेल्दी। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? यस सर, आ रही है। बीच में हो गई थी ठीक, थोड़ा। था इतनी पावर नहीं है कि वो वायरस से लड़ सके। वो क्या हो रही है, बीमार हो रही है। अब वायरस से लड़ता कौन है? आपके ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स होते क्या होते हैं? आपके इम्यून सिस्टम होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो क्या करते हैं, बीमारियों से लड़ती है। वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? जब आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लोगे, तभी वो स्ट्रॉन्ग होगी ना। ठीक है ना। अगर वही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बीमारी आपकी बॉडी को लगेगी ही लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। टू न्यूट्रलाइज द केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स वी टेक एवरीडे, यानी कि जो भी हम गंदगी अंदर जा रही है डेली, इसकी क्या करती है, सफाई करता है न्यूट्रिशन। कैसे सफाई करता है वो आपको आगे मैं प्रोडक्ट्स के अंदर क्लियर करवाता हूँ। ठीक है,
आ, अगर मेरी वॉइस कहीं कट रही है, ठीक है, तो आप अपना नेटवर्क इशू चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर वॉइस कहीं लैग हो रही होगी तो मुझे अनुसार बता देंगे। ठीक है सर, मेरी वॉइस क्लियर है, प्रॉपर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, और क्लियरली आ रहा, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हाँ जी, जो बीच में हो गई थी थोड़ी, बट वो मैनेज हो जाएगा। चलो ठीक है। सो देखो, अब सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट्स आते हैं, हम करते हैं फूड सप्लीमेंट्स के अंदर डील, एंड हमारे क्या है, ये एक तरीके का खाना है, एक सप्लीमेंट है। अब पहला जो हमारा प्रोडक्ट आता है फॉरएवर लीन प्रोडक्ट्स का, वो है फॉरएवर सी प्लस। अब सी प्लस क्या है? सी प्लस है, सी क्या, सी माने कैल्शियम, कैल्शियम माने विटामिन सी। ठीक है जी। अब एक नॉर्मल विटामिन सी आता है, कई लोग कहते हैं जी बाहर तो 10 रुपए का पत्ता मिलता है विटामिन सी का, मैं क्या, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, उससे उससे आपको कैल्शियम मिल रहा है? नहीं मिलता। ठीक है, तो अब ये सी प्लस क्या है, ये कैल्शियम क्या, मैं आपको बता देता हूँ। फॉरएवर ने इन प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसके अंदर एक खाली सी कैल्शियम नहीं है, खाली विटामिन सी नहीं है, कुछ ऐसे इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल दिए गए और ज्यादा इसको एडवांस बना दिया, सो डैट कि आपकी बॉडी एक अच्छे लेवल पे आ सके। इसके अंदर आप लिख लीजिए कि फॉरएवर सी प्लस के अंदर नेचुरल ऑरेंज, नेचुरली, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, एक नेचुरल ऑरेंज का फ्लेवर डाला गया। ठीक है, यानी कह लो आप उसको आ, उसके मुझे एक चीज याद नहीं आ रहा, एक नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको बताऊंगा अगर याद आया तो। ठीक है, अपने साथ के साथ इसके अंदर बी हनी है, जो फ्लेवर का बी हनी आता है वो डाला गया। अब ये इंग्रेडिएंट डालने, ऐसे ये इंग्रेडिएंट डालने का मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखो, ये जो पहले आपको बता देता हूँ, जो ये सी प्लस आती है, इसके अंदर 100 टैबलेट्स होती हैं, और जो टैबलेट्स हैं वो चूसनी होती है। ठीक है, आप इसको रैंडमली सवेरे शाम को दोपहर को कभी भी आप इसको, ये च्यूएबल टैबलेट होती हैं, इसको कभी भी आप चूस सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक टैबलेट के अंदर 60 mg विटामिन सी होता है। 60 mg इसकी एक टैबलेट के अंदर विटामिन सी होता है। एक ओट ब्राउन डाल दिया। ओट ब्राउन क्या है? मोटा अनाज। अब ये क्यों डाला, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, विटामिन सी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। विटामिन सी को बोला जाता है सिट्रिक एसिड। इसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर, बॉडी हमारी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अगर आप इसको ले रहे हो ना, तो बॉडी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा इसको 1 या 2 घंटे होल्ड कर पाती है, उसके बाद इसको रिलीज कर देती है बॉडी से बाहर। हमारे यूरिन ट्रैक थ्रू ये सारा का सारा कैल्शियम बाहर निकल जाता है। और आपको मैं बता देता हूँ कि आपका हर एक बॉडी को, बॉडी के ऑर्गन्स को, हर एक पार्ट को विटामिन सी चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है। हमारी डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी की, डेली रिक्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी की, वो 60 mg विटामिन सी है डेली की। हमारी जो रिक्वायरमेंट है 60 mg से भी ज्यादा, कम से कम 250 mg की हमारी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की डेली की। बट हम संतरा नहीं खा रहे, खट्टी चीजें से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। ना ही हम इतनी खट्टी चीजें खा रहे हैं, ना ही हम कीवी खा रहे हैं जिससे हमें विटामिन सी मिले, हम कुछ नहीं खा रहे। तो होता है कि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं बूढ़ी शुरू होना होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। सो इसके अंदर इंडस्ट्री ने मोटा अनाज डाल दिया। मोटा अनाज क्यों डाला गया? क्योंकि ये क्या करता है मोटा अनाज, जो कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर 2 घंटे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये मोटा अनाज इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो ये क्या कर दिया, अब ये आपकी बॉडी के अंदर कम से कम 4 घंटे तक एब्जॉर्ब रहेगा। यानी एक टैबलेट अगर आप खा रहे, तो आपकी बॉडी के अंदर 4 घंटे तक रहेगी। और वो 4 घंटे तक आपकी बॉडी के अंदर जो जो जहां जहां विटामिन सी की कमी है, वहां वहां विटामिन सी पहुंचाती रहेगी और उसको देती रहेगी विटामिन सी। ठीक है, और ये करता क्या है, देखो सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैल्शियम एक ऐसी चीज है जिसके बिना आपकी बॉडी नहीं चल पाती है। मैं आपको एक छोटा सा, मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताना शुरू कर रहा हूँ, आप ध्यान से लिखना। विटामिन सी को एब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, विटामिन सी क्या करता है, आयरन को एब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर। आयरन क्या करता है, आरबीसी बनाने का काम करता है, जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी एब्जॉर्ब, आयरन एब्जॉर्ब नहीं रहेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी नहीं बनेगा, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। अगर आरबीसी नहीं बन रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, एनीमिया की कमी होना, एनीमिया की दिक्कत हो जाती है। यानी क्या होता है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है, एनीमिया की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, इस डॉक्टर क्या करते हैं, आपको
हेल्दी फूड खाने को बोलते हैं जिसके अंदर आयरन ज्यादा हो, ठीक है, बट आयरन मेन प्रॉब्लम नहीं है, तो आयरन ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर बनेगा, आयरन आपकी आरबीसी को बनाएगा, ये एनीमिया के लिए बेस्ट है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर और मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ, ठीक है। सी प्लस हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। जो तो उसके लिए बेस्ट है। दूसरा ये ब्लड के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल यानी इसको जो क्या होता है, लंप्स, एक एक बीमारी क्या होती है, इसमें होता है क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। उसको इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये अच्छी चीजों कैल्शियम की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है वो। तो फाइबर का जो ये सी प्लस आता है, ये क्या करता है, उसमें अंदर बहुत हेल्पफुल है। अगर इंटरनली अगर आपको कहीं जख्म है या कहीं फोड़ा है, ठीक है, या कहीं कुछ भी अंदर कोई भी दिक्कत है जो आपकी ठीक नहीं हो रही है ना, या कहीं अंदर अगर घाव हो रहा है ना, कई बार अंदर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है अंदर की साइड पे, तो वहां पे सी प्लस बहुत बेस्ट है। अगर किसी का घाव नहीं बन रहा है, कई बार पस पड़ जाती है अंदर, है ना, पीक होना शुरू हो जाती है, उसके लिए बहुत बेस्ट है आपका जो सी, ये हमारा सी प्लस आता है, ठीक है। स्ट्रेस के लिए बहुत बेस्ट है, स्ट्रेस के लिए बहुत बेस्ट है। दूसरा आपकी हार्ट डिसीजेस के लिए बहुत बेस्ट है, मैंने आपको बता ही दिया, है ना, कैंसर के लिए भी बेस्ट है। तो ये चीज होता है। अब दूसरा एक इसके अंदर इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया था, पपाया। पपाया होता है पपीता। आपने देखा होगा जब अक्सर प्लेटलेट्स जब डाउन होती हैं शरीर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, पपीते के पत्तों का ना जूस बना के देते हैं, काढ़ा बना के देते हैं। पपीते के जो पत्ते होते हैं ना, उनको उबाल के ना उनका काढ़ा बना के देते हैं। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स की काउंट को दोबारा इंप्रूव करने का काम करता है। अगर किसी की प्लेटलेट्स कभी डाउन हो रही हो, तो वहां पे आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पपीता है। इसके अंदर क्या है, पपीते को मिक्स किया हुआ है, उसके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। इन्फ्लामेशन के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है जी। और साथ के अंदर क्या है, इसके अंदर विटामिन बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई रिच है, विटामिन ए एंड सी रिच है ये, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई रिच है, ठीक है। कुछ ये आप नोट डाउन कर लो, है ना। आपको मैं इनके बारे में एक्सप्लेन करता रहूंगा साथ के साथ। वेट लूज के लिए बहुत हेल्पफुल है फाइबर। फाइबर कैसे, क्योंकि इसके अंदर क्या, ओट ब्राउन है। ओट ब्राउन क्या होता है, मोटा अनाज। अनाज के अंदर क्या होता है, फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को इंप्रूव करता है। अगर किसी की एपेटाइट वीक है, भूख नहीं लग रही, ठीक है, लीवर कमजोर है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। ये आपके क्या करता है, ये उसको मतलब कि आपके फाइबर वहां पे पहुंचा के आपके डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको हेल्दी करता है आपके डाइजेस्ट सिस्टम को, ठीक है। आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है ना। बच अस्थमा की प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, उसके लिए बहुत बेस्ट है। कॉन्स्टिपेशन, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये, कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है जी। सो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना। एक क्या होता है, ठीक है, गर्ल्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि मेंस्ट्रुअल पेन होता है, ठीक है, ईज मेंस्ट्रुअल पेन होता है, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये प्रोडक्ट। वहां पे आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। गर्ल्स में सबसे ज्यादा एक उसकी प्रॉब्लम होती है एनीमिया की, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये। आप इसको वहां पे, दूसरा क्या करता है, ये पीरियड्स पेन जो होते हैं उनको भी रिड्यूस करने का काम करता है, वहां पे बहुत अच्छा रिलीफ देता है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी मेन चीज क्या है, ये एचआईवी एड्स के लिए भी बहुत बेस्ट है। अगर कभी आपके नॉन में किसी को है, तो वहां पे आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। सो अगला मेरा जो प्रोडक्ट है वो है आर्कटिक सी। आर्कटिक से ही आपको एक चीज पता लग रही होगी कि अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, अंटार्कटिक
सी, है ना? वहां से आपको चीज क्लैरिटी हो रही होगी। अभी अंटार्कटिक सी और आर्कटिक सी का एकदम मिला जुला जोल कैसे है, अब ये क्या फंडा है, मैं आपको एक चीज क्लियर कराता हूँ कि अंटार्कटिक महासागर में ना एक फिश पाई जाती है, दो तीन फिश पाई जाती है, सैल्मन फिश, इनकावी फिश, कॉड फिश। पाई तो ये वैसे नॉर्मली इधर भी जाती है, इधर वाले समुद्र में। ये अंटार्कटिक महासागर का ही क्यों इससे कनेक्शन किया गया, मैं आपको बता देता हूँ कि एक डॉक्टर जॉन डायबर्ग है। डॉक्टर जॉन डायबर्ग ने क्या किया, रिसर्च क्या किया, उन्होंने बेस्ट ओमेगा 3 की खोज करना शुरू किया। सबसे जिसके अंदर सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 जिसमें मिले, उन्होंने खोज करनी शुरू की। तो उन्होंने अलग अलग वैरायटीज को सर्च आउट करना शुरू किया, अलग अलग फ्रूट को सर्च आउट करना किया। तो वो अंटार्कटिक महासागर में खोज करने गए, रिसर्च करने गए, तो वहां से उन्होंने देखा कि वहां के जो लोग हैं, इतनी ठंड में भी वो बीमार नहीं होते, ना ही उनका खून जमता है, उनको कुछ नहीं होता, बिल्कुल एकदम ठीक रहते हैं, हेल्दी है ना, उनका हार्ट में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो वहां से जब उनसे पूछा गया कि यार आप ऐसा क्या खाते हो जिससे आपकी बॉडी इतनी हेल्दी है, तो उन्होंने बताया कि यार हम यहाँ की मछलियां खाते हैं। तब देखा कि वहां पे दो तीन तरीके की मछलियां थी, जिनके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 था। अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 मतलब, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन नहीं है। यहाँ के समुद्रों के अंदर क्या पोल्यूशन है, वहां पे समुद्र में पोल्यूशन नहीं था, और मछलियां क्या है वहां की हेल्दी थी। ठीक है, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा हाईली, ठीक है, ओमेगा 3 पाया जाता है। तो ओमेगा 3 के सोर्सेस क्या क्या है, ये आपको अखरोट से मिलता है, बादाम से मिलता है, वॉलनट से मिल जाता है, ठीक है, पीनट होते हैं उनसे हमें मिल जाता है ना। हमें मछलियों से मिलता है ओमेगा 3, बट हम डेली रूटीन में हम मछलियां नहीं खाते। हमारी बॉडी को डेली रूटीन में 70 mg, 70 70 mg डेली रूटीन में हमें ओमेगा 3 चाहिए होता है, बट हम इतना ओमेगा 3 कहाँ से खाते हैं। अब ओमेगा 3 मिलता है अखरोट से। अब इतना इतना हमें 70 mg ओमेगा 3 लेने के लिए हमें कम से कम 1 से 2 किलो अखरोट खाने पड़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे बीच में कोई भी 1 से 2 किलो डेली अखरोट नहीं खा सकता, क्योंकि इतने अखरोट आपका किडनी लीवर उड़ा देंगे, क्योंकि गर्म होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हाईली गर्म होता है ना। तो फॉरएवर ने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर तीन तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं, होते वैसे चार तरीके के, बट जो मेन है वो तीन है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ओमेगा 3 क्या है, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, ये मिलता है अखरोट से, फिश ऑयल से, जो मैंने अभी आपको बताया सोर्सेज। ओमेगा 9 मिलता है ऑलिव ऑयल से, ठीक है, कैलमरी ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, एक ऑयल और आता है ना, उससे मिलता है। ये ठंडे मतलब जो ठंडी चीजें ना, ठंडे ऑयल, उनसे हमें मिलता है ओमेगा 9 जो है। ओमेगा 6 क्या, ओमेगा 6 मिलता है किचन ऑयल से, यानी किचन ऑयल यानी फास्ट फूड, यानी बैड बैड फूड हो गया जो तले हुए होते हैं, उनसे मिलता है ओमेगा 6। ओमेगा 3 अच्छा होता है और ओमेगा 9 भी अच्छा होता है। ये होते हैं गुड गुड एसिड, गुड फैटी एसिड, ठीक है, गुड ओमेगास होते हैं। बैड ओमेगा 6 होता है। अब हम डेली रूटीन में क्या खाते हैं, बैड खाते हैं जी, गुड खाते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम क्या खाते हैं, बैड खाते हैं, तो हमारी नसों के अंदर ये होते हैं। ठीक है, तो हमारी नसों में क्या जमेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल जमेगा, बैड ओमेगा 6 जमेगा। वो कहता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कहता है नसों को ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। जब वो नसों को ब्लॉकेज करता है तो हमें बीपी की शिकायत होना शुरू हो जाती है। अब बीपी की जब शिकायत होती है, अगर ब्लॉकेज ज्यादा होगी तो ब्लड जो दिल तक क्या होगा, दिल तक खून नहीं पहुंच पाएगा। जब दिल तक खून नहीं पहुंच पाएगा तो दिल का दौरा पड़ता है, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। ठीक है जी। सो ये सारी दिक्कत कहाँ से हो रही है, ये सारी दिक्कत हो रही है जस्ट एक ओमेगा 3 की वजह से। तो फॉरएवर ने क्या किया, ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन बना दिया। ओमेगा 3 गरम, ओमेगा 9 ठंडा, यानी इन दोनों को मिक्स करके इसको क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया, इसकी तापेश क्या कर दी, मेंटेन कर दी। उसको बनाएगा आर्कटिक सी बना दिया। ये प्रोडक्ट इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब ओमेगा 3 डॉक्टर जॉन डायबर्ग ने इन्होंने इनकी खोज करी थी। अब ये नोबेल प्राइज अवार्ड इनको मिल रखा है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, खोज करने के लिए। ठीक है। अब ओमेगा 3, ओमेगा 9, ठीक है, ये इसेंशियल्स फैटी एसिड्स होते हैं सारे के सारे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आर्कटिक सी है, आपकी विटामिन ई आपको प्रोवाइड करता है। विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है ये। ठीक है। अब कई लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। हमारे सेल्स को ब्रेक डाउन को कम करता है, यानी हमारे सेल्स की टूटने की तादाद को कम करता है एंटीऑक्सीडेंट। ये विटामिन मिनरल्स, ये जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, इनका एक बहुत अच्छा स्रोत होता है एंटीऑक्सीडेंट जो होता है। ठीक है। ये क्या करता है, ये सेल्स को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, यानी जो सेल्स होता है ना उनको मरने नहीं देता है ये। ठीक है जी, उसके लिए बेस्ट है।
और एक चीज और याद आई मुझे, जो विटामिन सी जो मैं बता रहा था, वो स्क्रबी रोग होता है, एक स्क्रबी बीमारी होती है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, जो होता है क्या कहते हैं उसको, अपना ये विटामिन सी है। ठीक है, बाकी मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, आर्किटिक से बारे में। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज है, ये लेना कैसे होता है, और ये इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सॉफ्ट जेल होती है, ये खाने के बीच में लेना होता है, मील के हाफ के बीच में। ठीक है, इसके अंदर सॉफ्ट जेल होती है, इसकी एक सॉफ्ट जेल के अंदर साढ़े साढ़े 700 mg फिश ऑयल है, और 250 mg इसके अंदर ऑलिव ऑयल होता है एक कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और उसके एक सॉफ्ट जेल में कम से कम 70% ओमेगा 3 होता है इसके एक सॉफ्ट जेल के अंदर। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा आपको ये ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है ये कैप्सूल, और ऐसा ओमेगा 3 जो बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है आपकी बॉडी के लिए। ये स्पेशली ये उन लोगों के लिए आर्किटिक सी जो अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, जो अपनी नसों को साफ रखना चाहते हैं, ये दिल के लिए बेसिकली। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ओमेगा 3 हमारे हमारा जो एक दिमाग है, वो एक तरल में तैर रहा होता है, उस तरल का नाम होता है ओमेगा 3। हमारे दिमाग में 70% ओमेगा 3 होता है, हमारी बॉडी में 30% ओमेगा 3 होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारे जॉइंट्स को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ओमेगा 3 है। हमारी स्किन के अंदर अगर ओमेगा 3 खत्म हो जाता है, तो हमारी स्किन कब है, ओवर ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, वो मरनी शुरू हो जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, अगर ओमेगा 3 कहीं कमी हो रही है। ठीक है, ये क्या रखता है, एक आपकी बॉडी में एक लेवल को मेंटेन रखता है, ऑयली लेवल को मेंटेन रखता है ओमेगा 3। ठीक है जी, जब हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी होना शुरू होती है, तो बॉडी क्या करती है, दिमाग से इसको चूसना शुरू कर देती है, निकालना शुरू कर देती है, खींचना शुरू कर देती है। जब हमारी बॉडी दिमाग से ओमेगा 3 को खींचती है ना, तब होता क्या है, अक्सर चिड़चिड़ापन आता है, हमारा दिमाग बहरा हो जाता है, यानी कि वो भटकना शुरू हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति हम कहीं ना कहीं खो देते हैं, जिसको अल्जाइमर डिसीजेस बोला जाता है। सर्वाइकल पेन होता है, माइग्रेन पेन होता है। ठीक है, हम भटकना शुरू हो जाते हैं, कोई चीज कहाँ रख दिया हमें याद ही नहीं रहता है। ठीक है, वहां से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ओके जी, और नसों के अंदर क्या होता है, नस से मरना शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है, उनके अंदर गंदगी जमना शुरू हो जाती है, और बीपी की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। अगर हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कमी, आपके जॉइंट्स बिल्कुल कड़-कड़ बोलेंगे, वो जॉइंट्स आपके खत्म हो जाएंगे, उनके अंदर कार्टिलेज खत्म हो जाएगी। कार्टिलेज क्या होती है, एक रबड़ होती है आपके जॉइंट्स में, जो आपस में घिसने से बचाती है जॉइंट्स को। तो सॉरी, ग्रीस होती है, वो होती है काइंडोटाइन सल्फेट, उसको खा जाती है। ठीक है जी, सो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके फायदे क्या-क्या हैं? आपकी बॉडी पेन हो रहा है, कोलेस्टेरॉल लेवल है, हाई बीपी है, लो बीपी है, बीपी के लिए बहुत बेस्ट है, माइग्रेन, हेडेक, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, मैंने आपको बताई है, मैंने आपको दिमाग से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। दूसरा, हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। तीसरा, आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। अगर किसी की फर्टिलिटी नहीं इंक्रीज हो रही है, उसके लिए बेस्ट है। जो लोग बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट है आर्कटिक सी। ठीक है? पर ये बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मेंटेन करेगा बॉयज़ के अंदर, ठीक है? गर्ल्स के अंदर जितने भी उनके ऑर्गन्स हैं, उनको मेंटेन करता है, हेल्दी करता है, ये बहुत बेस्ट है उनके लिए, ठीक है? प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत बेस्ट है, अगर किसी को स्किन कैंसर है, अगर किसी को कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या क्यों बेस्ट है? अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर 5वें मंथ में उसके 5वें मंथ अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर उसका 5वाँ महीना चल रहा है, अगर आप उसको वहाँ पे यूज़ कराते हो आर्टिक सी को, तो उसके बच्चे के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि 5वें महीने में क्या होता है, बच्चे का दिमाग बन रहा होता है। उस टाइम पे क्या होता है, दिमाग के लिए बहुत बेस्ट है आर्किटिक सी, ठीक है जी? उसका जो वो बच्चा होगा वो बहुत हेल्दी होगा। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है? मैं एक रुकिए, मैं आपको या थोड़ा-सा क्या नाम था उस प्रॉब्लम का? अर्लियर प्री टर्म बर्थ होता है, यानी कि टाइम से पहले बच्चा हो जाता है या टाइम से बाद में हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे इसको आप यूज़ करा सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है ना? इसके अंदर क्या, अब देखो ईपीए और डीएचए आपने सुना होगा कि बॉर्नविटा खाओ, है ना? बच्चों के लिए बॉर्नविटा है, ईपीए, डीएचए होता है उसके अंदर, हॉर्लिक्स है शायद, हाँ, हॉर्लिक्स के अंदर बताया जाता है ईपीए, डीएचए है। अब ये ईपीए, डीएचए क्या होता है? कहते हैं ना, ब्रेन के लिए पावर अच्छा है, मसल्स के लिए अच्छा है ना? बॉडी अच्छा ग्रोथ करेगी बच्चों को, वो क्या है वो? ईपीओ डीएचए क्या है वो? वो मेगास तो है वो ओमेगास हैं वो। ईपीओ डीएचए क्या है? वो ओमेगास है, ठीक है? ईपीए क्या होता है? इकोसैपेंटेनिक एसिड होता है ईपीए, है ना? ये क्या होता है? ये फिश ऑयल्स के अंदर पाया जाता है, तो कोल्ड वाटर की जो फिश है, जो ठंडे पानी में पाई जाती है, उनके लिए अंदर होता है, ठीक है? हाई बीपी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, है ना?
एज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, अपनी एज से पहले बूढ़े दिख रहे हैं, आई सेट की दिक्कत है, अगर हाँ अगर किसी को आइस के लिए प्रॉब्लम है, जिसके मान लो चश्मा लगा हुआ है, आई सेट वीक है, या मोतियाबिंद की जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, मोतियाबिंद की दिक्कत, अगर आप इसको पिचिस, एलो पिचिस, अगर आप आर्किटिक से, अगर आप ये दो प्रोडक्ट्स अगर आप ये यूज करते हो ना, एलो पिचिस और आर्किटिक सी, आपकी आइस के अंदर आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हाईली विटामिन ए होता है ना, और डीएचए और ईपीए हमारी आइस के लिए बहुत बेस्ट होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है ईपीए आइस के लिए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। डिप्रेशन, डायबिटीज डिसऑर्डर होता है मेंटली कई बार, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हार्ट डिसीजेस की बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये, ठीक है, तो बहुत सारी चीजों के लिए बेस्ट है, अस्थमा के लिए बेस्ट है, कैंसर के लिए बेस्ट है, कई बार हॉट फ्लैशेस होते हैं, है ना, गर्ल्स को अक्सर होते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट है ना, लंग्स की डिसीज हो रही है, किडनी की डिसीज हो रही है, उसके लिए बहुत बेस्ट है, हेडेक के लिए बहुत बेस्ट है ना, हाई इन्फेक्शन हो रही है, स्किन इन्फेक्शन हो रही है, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये, ठीक है जी। ये क्या करता है, इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है, ठीक है, रिकवरी टाइम, अगर आपकी कहीं बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं चोट लगी है, उसकी रिकवरी बहुत जल्दी कर देता है, ठीक है। लेडीज के अंदर मीनोपॉज की दिक्कत होती है, ये मीनोपॉज की प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है, ये उसको भी रोक देता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये गायनिक्स प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है जी। अब ये चीजें मैंने आपको बताई, अल्जाइमर डिसीजेज मैंने आपको बता दिया है ना, सोराइसिस के लिए बहुत बेस्ट है, स्किन इन्फेक्शन, कहीं पे स्किन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है वहां पे आप इसको दे सकते हैं, मैं आपको माइंड के लिए बता दिया, हार्ट के लिए बता दिया, आपकी जॉइंट्स के लिए मैंने बता दिया, उसके लिए बेस्ट है ये, आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, आपकी किडनी के लिए, लंग्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए, हर एक ऑर्गन के लिए बेस्ट है, ठीक है जी, हर एक ऑर्गन के लिए चीज बेस्ट है। मेरे पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है इसके बारे में, ठीक है, मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है आर्किटिक सी, मैं बहुत यूज करता हूँ इसको, ठीक है, तो बहुत कुछ है इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, ओके। आपके ये सेल्स को बनाने का काम करता है, कई बार अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसके लिए बेस्ट है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए बेस्ट है, वहां पे आप इसको यूज करा सकते हो। मसल रिकवरी, एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हम मसल रिकवरी के लिए बहुत बेस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, एथलीट, जो एक एथलीट है उसके लिए बहुत बेस्ट है ये, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं डेली रूटीन में तो आपकी पावर को बढ़ा देता है ये, ठीक है जी, आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा, आपको कभी ये वो नहीं महसूस होने देगा कि मतलब कि हम बिल्कुल डाउन हो गए, वो नहीं आपको जाने देगा, एकदम आपको क्या रखेगा, एकदम एनर्जी रखेगा आपके अंदर, बॉडी के अंदर, आप एकदम फिट रहोगे, ठीक है, एथलीट्स के लिए बहुत बेस्ट है ये प्रोडक्ट। बहुत सारे जिम पर्सन एथलीट ओमेगा 3 का दबा के यूज करते हैं, क्यों ना बेस्ट लिया जाए, है ना, क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट लिया जाए कि जिसके इतने सारे बेनिफिट है, जो मसल्स तो हेल्दी रख रहा है, जो स्किन तो हेल्दी रख रहा है, इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को हेल्दी रख रहा है, ठीक है जी। सो बहुत कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब मेन प्रोडक्ट आता है जी आरजी प्लस, इसको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल प्रोडक्ट, फादर ऑफ होल प्रोडक्ट, आरजी प्लस, 7 रॉयल फ्रूट का मिश्रण है ये, 7 रॉयल फ्रूट, आरजी प्लस, एल आरजी 9 एक गैस होती, एक एल आरजी 9, एल आर्जिनाइन एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक आप लगा लो हमारी नसों के अंदर इस टाइम एल आर्जिनाइन दौड़ रहा होता है, एल आर्जिनाइन एक तरीके की निट्रिक ऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, आप ये लगा लो कि ये हमारी नसों के अंदर एक निट्रिक ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम एल-आर्जिनाइन बॉडी के अंदर जाता है तो एक निट्रिक ऑक्साइड गैस के अंदर एक कन्वर्ट हो जाता है, निट्रिक ऑक्साइड गैस क्या करती है, हमारी नसों के अंदर दौड़ रही होती है, ये हमारी नसों को क्या रखती है, खोल के रखने का काम करती है, इनको बंद नहीं, कई लोगों की नसें सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, नसों का गुच्छा बन जाता है, वो इसी की कमी से होता है, निट्रिक ऑक्साइड की कमी से होता है। और ये प्रोडक्ट आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करता है, अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम समझ ना आ रही हो कि मेरे को एक्चुअली बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, कई लोग बहुत सारे टेस्ट करवा लेते हैं बट पता ही नहीं लगता कि साला एक्चुअल में दिक्कत क्या है, तो वहां पे आप इस प्रोडक्ट को यूज करा सकते हो, क्योंकि वहां पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि नसों के लिए बेस्ट है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है, वो आपका ब्लड करता है, क्या करता है, आपकी जो बॉडी में जो न्यूट्रिशन की सप्लाई कर रहा है वो ब्लड कर रहा है, ये ब्लड को क्लीन करने का काम करता है। ब्लड से मुझे याद आया, जो आर्कटिक सी है उसके अंदर एक डीएचए होता है, ईपीए और डीएचए मैंने बताया, डीएचए क्या करता है, खून को पतला करने का भी काम करता है, ऐसा नहीं कि मेरा खून पतला तो उसको और पतला करेगा, नहीं, जिनका खून गाढ़ा है ना ज्यादा, उसको पतला करने का काम करता है, कई लोग कहते हैं ना मेरा खून गाढ़ा हो गया जी, वहां पे आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, उनके खून को बिल्कुल एकदम मेंटेन कर देगा, है ना। आरजी प्लस की मैं बात कर रहा था, एक मिरेकल मॉलिक्यूल गैस बोला जाता है इसको, है ना, ये नसों को खोल देता पूरे तरीके से, और इसके अंदर 7 रॉयल फ्रूट्स है ना, इसके अंदर
इसके अंदर अपना रेड वाइन है, ठीक है, इसके अंदर अपना ब्लूबेरी है, ग्रासबेरी है, ठीक है, और भी बहुत सारी इसके अंदर वेरीज हैं, ठीक है, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि काफी कुछ है इस प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है जी। और इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया था जो निट्रिक ऑक्साइड गैस है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो एल आर्जिनाइड है, जो निट्रिक ऑक्साइड गैस है, ये केमिकल फॉर्म में मिलती है, ठीक है, ये किस में मिलती है, केमिकल फॉर्म में मिलती है, बट डॉक्टर फेरिड मोराट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस केमिकल चीज को नेचुरली चीज में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, नेचुरली चीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, नेचुरली चीज के अंदर इन्होंने जब इसको कन्वर्ट किया तो इसका नाम पड़ा आरजी प्लस, और इसके लिए उनको एक नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया गया, और ये प्रोडक्ट फॉरएवर के पास है, ठीक है। अब कई लोगों को पता है एल बेस्ट है, वो कहते हैं एल लेना चाहिए, पर कौन सा रिकमेंड करेंगे, वो कौन सा करेंगे, वो केमिकल्स वाला रिकमेंड करते हैं, आप वो लीजिए, वो बेस्ट है ना। बट ये नेचुरल है, और ये ऐसा नेचुरल एलार्जिन है ना जो सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर है, इसका कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, मुकाबला नहीं है, ठीक है जी। सो बहुत सारी आपकी ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, नहीं आपके हार्ट का जितना भी सिस्टम है उसके लिए बेस्ट है, आपके माइंड के लिए बेस्ट है, आपके पूरी बॉडी के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। इसके अंदर 30 पाउच होते हैं, एक पाउच लगभग 250 या 300 रुपए का पड़ता है अगर एमआरपी पे देखा जाए, ठीक है। सो एक पाउच आपका बहुत, आप इसको एज अ प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, पानी में डाल के आप इसको वैसे भी ले सकते हैं, अगर इसको एलोवेरा जेल के अंदर अगर आप मिक्स करके लोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अगर मैं आपको बताऊं ये प्रोडक्ट नसें, अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, नसों, दिमाग के साथ ना बहुत सारी बारीक बारीक नसें ना कनेक्ट होती हैं, ठीक है, वो एक तरंगे होती है ना, दिमाग क्या करता है, नीचे तरंगे भेजता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, यानी वो काम में आती है। अगर मैं उंगली भी हिला रहा हूँ तो वो दिमाग हिला रहा है, बट कई बार होता क्या, सम टाइम होता है कि हमें पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज क्यों हुआ, लोग कह रहे थे, अब एक बंदा कह रहा मैं तो फिट हूँ, अगले दिन चलते चलते उसको लकवा मार गया, कहाँ से फिट था रे तू भाई, है ना। उसकी नसों के अंदर वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, ब्लॉकेज हो रही थी, वो हमें नहीं पता लग रहा था कैसे ब्लॉकेज हो रही थी। जंक फूड खा रहे हैं जी, सवेरे सवेरे मम्मी के हाथ के बने पराठे खा रहे हैं, देसी घी लगा के, है ना, मलाई लगा के, वो पराठे खाए जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अंदर, पराठे पराठे के अंदर एक ऐसा वो होता है, उसका ट्राइग्लोराइड्स एक वो होता है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, ट्राइग्लोराइड्स होता है, ठीक है, वो सबसे खतरनाक वो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है सबसे खतरनाक, वो ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी से निकलता ही नहीं है सारा, उसको जैसे मर्जी निकालो वो निकलेगा ही नहीं। पर ओमेगा 3 और एलआर्जिनाइन क्या करते हैं, उसको खंगालने का काम करते हैं, उसको बॉडी से निकालने का काम करते हैं। अब हमारी नसें दिमाग से जुड़ी हुई है बहुत सारी, पूरा शरीर दिमाग से जुड़ा। अब कहते हैं जी आधा शरीर खड़ गया, कैसे खड़ गया, क्योंकि नसें क्या हो गई, ऊपर ब्लॉक हो गई, नसें ब्लॉक हो गई तो जब नसें ब्लॉक हो जाएंगी तो शरीर में करंट कैसे जाएगा, दिमाग, अगर आपकी, अगर मान लो अगर मान लो एक बिजली का तार है जो आपके घर में सप्लाई पास कर रही है, अगर बिजली की तार बीच में से कट जाए या टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो आपके घर में तो बिजली गई ना, नहीं आएगी बिजली, है ना। तो वो मेन वो नसें वही काम करती है। अब उस दिमाग तो नीचे वो भेज रहा है तरंगे, बट बीच में क्या हुआ, नसें तो ब्लॉक पड़ी हैं, तारे तो टूट रही हैं, तारे तो ब्रेक हो रही हैं। अब उंगली कैसे हिलेगी जी, अब हाथ कैसे हिलेगा, पैर कैसे चलेगा, फिर कहते हैं जी लकवा मार गया जी, वो इसलिए मार रहा है भाई साहब क्योंकि नसें क्या हो रही हैं, ब्लॉक है ऊपर से। तो आरजी प्लस क्या करता है, नसों को खोल देता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक दादाजी थे, उनका पैरालाइज अटैक उनको हो रखा था, पैरालाइज थे वो, ठीक है, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, वो चल नहीं सकते थे, मैंने उनको खुद देखा है, वो चल भी रहे थे, दौड़ भी रहे थे, सीढ़ियां भी चढ़ रहे थे, कैसे, पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अंदर पावर थी जिसकी वजह से आज उनका पैरालाइज भी ठीक हो गया था। हाउ, क्योंकि आरजी प्लस ब्रह्मस्त्र है, पूरी दिमाग की नसें ही खोल के रख दी, है ना, और निट्रिक ऑक्साइड गैस दे दी, समझ रहे हो। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ स्टीरोड का अल्टरनेटिव लगा लो आप इसको, अब उसके अंदर कैसी एनर्जी होती है, कैसी पावर होती है। अब ये क्या है, ये नेचुरली प्रोडक्ट है, लेना चाहिए, बेस्ट है, आपके दादा दादी माता पिता के लिए बहुत बेस्ट है ये प्रोडक्ट, है ना, हर एक पर्सन के लिए बेस्ट है, ठीक है जी। कई लोग कहते हैं मैं तो ठीक हूँ जी, मैं क्यों लूं, है ना, फिर ये नहीं पता लगता कि कब रात को सोए थे और कब सवेरे सोते ही रह गए, ठीक है जी। तो वो बीमारी क्या होती है, वो एक दिन में नहीं होती, वो काफी टाइम से चलती आ रही होती है, हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है। अब एम्यू ब्लेंड, अब एम्यू ब्लेंड क्या करता है, एम्यू ब्लेंड से ही आपको ब्लेंड क्या होता है, ब्लेंड होता है बहुत सारे जड़ी बूटियों का मिश्रण, ब्लेंड,
बहुत सारी चीजों का मिश्रण, उसको कहते हैं ब्लेंड। एम्यू, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या, व्हाइट ब्लड सेल है। आपकी हिंदी में बताऊं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी ये आपके रोगों से लड़ता है। अब मान लो मैं बुखार हो गया मेरे को, आपको मैं एक चीज बताऊं, जब बुखार होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है, शरीर तपना शुरू हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, दवाइयां खाते हैं, पट्टियां रखते हैं गर्म, ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रहे, है ना, दवाइयां खा लेते हैं बीमार, बुखार जब होता है नॉर्मली। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको नॉर्मली बुखार हो रहा है तो कभी भी दवाई मत खाइएगा। अगर नॉर्मली बुखार हो रहा है ना, तो कभी भी दवाई मत खाइएगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी खुद को हील कर रही होती है। आपने सुना होगा कि वायरस कभी भी गर्मी में नहीं रहता, ठीक है। हमारी बॉडी में जब अंदर वायरस अटैक करता है बॉडी के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो बॉडी के, वो शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। शरीर के जब वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जब वो गर्मी अंदर करता है शरीर के अंदर, तो क्या होता है, वायरस क्या होता है, गर्मी से मर जाता है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। पर हम क्या करते हैं, दवाई खा लेते हैं, हम उस टेम्परेचर को नॉर्मल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वायरस वहीं पर रहता है और वो फिर और ज्यादा दिक्कत करता है। फिर वो किसके रूप में बदलता है वायरस, वो बदलता है वायरल फीवर के अंदर। कई लोगों को ये नहीं पता कि वायरल फीवर होता क्यों है। कुछ लोग कहते हैं मच्छर के काटने से वायरल फीवर हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। अब मच्छर ने तो काटा भी नहीं, मलेरिया कहाँ से हो गया, वायरल फीवर कहाँ से हो रहा है, वो वहां से होता है। वायरल, वायरल का मतलब क्या है, फैल गया। वो वायरस अंदर क्या होता है, फैल जाता है बॉडी के अंदर, जिससे फिर ज्यादा। अब वो वायरस क्या करता है, वो आपके सेल्स को डैमेज करता है। जब आपकी सेल्स डैमेज होते हैं ना, तो आपकी बॉडी, अगर आपके सेल डैमेज हो रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है। कैंसर में क्या होता है, आपके सेल ही तो डैमेज होते हैं, इसलिए आपकी बॉडी खुद को रिकवर नहीं कर पाती है। इसलिए वहां पे क्या करते हैं, क्यूमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, है ना, इसलिए वहां पे बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो वो इसलिए किए जाते हैं, इसलिए कहता हूँ कभी भी दवाई मत लो, शरीर का काम है, शरीर खुद ब खुद ठीक कर देगा। कई बार जुकाम होता है हमें, है ना, रात को जब सोते हैं तो जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है, सवेरे बिल्कुल नाक एकदम बंद होती है, खुलती नहीं है, जितना मर्जी जोर लगा लो। वो क्यों होती है, शरीर आप क्या करता है, वो खुद को हील कर रहा होता है, ठीक है जी। आपका लीवर क्या करता है, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होता है ना, तो लीवर क्या करता है, उसको बैक मार देता है, यानी वोमिटिंग कर देता है उसकी। लीवर क्या करता है, लीवर डाइजेस्ट करता है जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता ना, लीवर उसको वापस भेज देता है, वोमिटिंग करवा देता है। या उसको आपकी स्किन के ऊपर निकालेगा, कई बार स्किन पे रैशेस निकाल देता है, फुंसियां निकाल देता है, पिंपल्स हो जाते हैं, व्हाइट कलर की फुंसियां हो जाती हैं, वो वहां पे निकालता है उसको। आपकी बॉडी आपसे बहुत चालाक है। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बॉडी के अंदर दो दिमाग है, आपको कोई नहीं बताएगा। दो दिमाग है आपकी बॉडी के अंदर, दो दिमाग। अब कई लोग बोलेंगे सर एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, एक पीछे और एक आगे। वो वाला दिमाग नहीं, वो तो एक ही है पूरा। एक और दिमाग होता है, दूसरा दिमाग होता है लीवर। दूसरा दिमाग आपकी बॉडी के अंदर है लीवर। लीवर कभी भी दिमाग से पूछ के काम नहीं करता है कि मैं यार ये खाना डाइजेस्ट करूं, या मैं इसको बाहर निकालूं, या मैं ऐसे ऐसे करूं। लीवर कभी भी दिमाग से नहीं पूछता है, ना ही दिमाग लीवर को कंट्रोल करता है। थोड़ा बहुत करता है, ज्यादा नहीं करता है ना। लीवर ही एक ऐसी चीज है जो अपने आप काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है जी। थोड़ा बहुत वो डिपेंड रहता है आपके माइंड के ऊपर, और आपका माइंड उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड रहता है, ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। सो लीवर एक ऐसी चीज, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है जी। तो एम्यूब्लेंट क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये आपके वायरस से लड़ने का काम करता है। जो अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है, जो जितनी भी अंदर वो हो रही है, ठीक है, अटैक हो रही है, उससे लड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे, इसके अंदर वो डाले गए हैं, क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोज फ्रक्टो ओलिगोसैचुराइड्स एक एसिड है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फ्रक्टो ओलिगोसैचुराइड जो एसिड है ना, ये बहुत मेरा फेवरेट है। इसके अंदर एब्जॉर्बेंट एसिड होता है, यानी सिट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम है, ठीक है। लैक्टोफेरिन होता है। लैक्टोफेरिन क्या होता है, जो ये होता है, ये दूध के अंदर पाया जाता है। दूध के अंदर किसके पाया जाता है, ये माँ के दूध के अंदर पाया जाता है लैक्टोफेरिन एसिड। ये किसके अंदर पाया जाता है, ये काऊ या बफेलो के दूध के अंदर ये पाया जाता है, जो लैक्टोफेरिन होता है, ठीक है। ये इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। जो हमारे सेल्स होते हैं ना, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पूरी बॉडी सेलों से बनी होती है। अगर सेल्स वीक है तो आप वीक हो, आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी, आप बहुत जल्दी आपकी वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। सो ये चीज है, ये बैक्टीरिया को मेंटेन करता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इन्फ्लेमेशन डिसीज तो बहुत सारी दिक्कत होती है, सूजन वगैरह हो जाती है, उनके लिए बहुत बेस्ट है ना। कैंसर सेल्स को ये पनप नहीं देता। अगर किसी को ट्यूमर सेल है,
किसी को कैंसर है उसके लिए बहुत बेस्ट है। ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है और उसको वहां पे धीरे धीरे खत्म कर देता है। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। आपके ये जॉइंट्स के लिए बहुत हेल्दी है, ओबेसिटी के लिए बहुत हेल्दी है, आयरन के लेवल को मेंटेन करता है, बॉडी को हेल्प करता है। जो लैक्टोफेरिन है इसके बारे में बता रहा हूं मैं, ये एक लीवर की एक प्रॉब्लम होती है, लीवर की एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हेपेटाइट्स, है ना। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, है ना, ये एक बीमारी होती है लीवर की, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ये उसको उसको खत्म करने का काम करता है जो एम्यूबुलेंट है ना। ये आपके लीवर की डिसीजेस के लिए बहुत बेस्ट है। अगर किसी को लीवर की दिक्कत है उसके लिए बहुत बेस्ट है ये। ठीक है, लैक्टोफेरिन मैंने आपको बताया था गाय के दूध में और मानव के दूध में पाया जाता है। ठीक है, एक प्रोटीन होता है ये लैक्टोफेरिन, है ना, जो आपकी आंख, नाक, आंत और अन्य जगह, है ना, वहां पे ये तरल पदार्थों में पाया जाता है, तरल पदार्थों में पाया जाता है ये लैक्टोफेरिन जो होता है। ये एक तरीके का वो होता है, एसिड होता है। ठीक है, आप फ्रक्टो ओलिगोसैचुरेट्स में आपको बताता है, ये एक गुड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है, गुड, अच्छे कीड़े आपकी बॉडी में क्या करते हैं, अच्छे कीड़े आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम्स को मेंटेन करते हैं, जो चीजें नॉन डाइजेस्टेबल हैं उनको भी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को आप मेंटेन करते हैं, वेट मैनेजमेंट को मेंटेन करते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स होता है ये फ्रक्टोलिगोसैचुरेट जो एसिड होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है। इसके अंदर माइटेक शाइटेक मशरूम है, ऐसे मशरूम, ये नॉर्मली मशरूम नहीं है जो 25 रुपए का एक वो मिल जाएगा पैकेट, या 50 रुपए का पैकेट मिल जाएगा, वो वाले मशरूम ही है। ये कुछ ऐसे मशरूम है जो मिलते ही नहीं है कहीं पे भी, बहुत रेयर है ये मशरूम, जो आम आम मिलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ नहीं मिलते, फॉरेन कंट्रीज के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, ये अब मशरूम देखो, मशरूम जो होते हैं ना फंगस के लिए बेस्ट होते हैं। अगर किसी को फंगल अटैक हो रहा है ना, उसके लिए बहुत बेस्ट है। तीसरा, ये HIV एड्स के लिए बहुत बेस्ट है। विटामिन सी और एम्यूब्लेंट, अगर नेक्टर, अगर आप 3 प्रोडक्ट्स किसी को देते हो तो वहां पे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है ये, है ना, कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट के लिए बहुत बेस्ट है ये, है ना। और आर्थराइटिस के लिए बहुत बेस्ट है। एक्जिमा की दिक्कत होती है कहीं को, कोल्ड फ्लू हो रहा है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर होता है कहीं को, उसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसके लिए बहुत बेस्ट है। कैविटीज होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो मैंने आपको बताया था, आपका इम्यून सिस्टम अपने काम से भटक जाता है। ठीक है, उसके लिए बहुत बेस्ट है इसके अंदर, है ना। तो बहुत सारी फायदे हैं इसके बारे में, आप इसके बारे में स्टडी करो। विटामिन डी है इसके अंदर, जिंक है ना, जो आपके क्या करता है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है जिंक। जिंक की कमी से क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है ना आपका डाउन हो जाता है, जिससे आपकी जो शरीर है ना बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ना जी मैंने छींक मारी, 4 पड़ोसियों को और छींकें लानी शुरू हो गई, वो यही होता है। उनका इम्यून सिस्टम क्या है, कमजोर है। फूलों से एलर्जी है, आटे से एलर्जी है, उससे एलर्जी है, इससे एलर्जी है। ठीक है, तो इसी की वजह से होता है ना। कुछ बंदों को कुछ बंदों से एलर्जी होती है ना वो इसी की वजह से है ना, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये चीज, आप इस चीज को नोट करें, है ना। विटामिन डी है, बहुत बेस्ट है प्रोडक्ट्स, काफी अच्छा है ये, मैंने बहुत अच्छे इसके रिजल्ट लिए हैं बहुत सारे लोगों में। ठीक है जी। सो आगे मैं लेके चलता हूँ फाइबर। फाइबर मैं आपको बता देता हूँ, 7 अनाजों का मिला के, अगर हम कहते हैं ना, पुराने जमाने में क्या होता था कि जो हमारे जो वो है पूर्वज थे, वो 7 अनाजों को मिला के उनके उनको खाया करते, नहीं 7 अनाज को खाया करते थे। ठीक है, तो क्यों खाया करते थे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाईली फाइबर हुआ करता था। फाइबर एक ऐसी चीज है जो डेली लेना ही लेना है। ये आपकी बॉडी में क्या करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को हेल्दी रखता है। ठीक है, 2 तरीके के फाइबर होते हैं, एक होते हैं डाइजेस्टेबल, नो सॉरी, एक होते हैं घुलने वाले, एक होते हैं जो घुलते ही नहीं है। फॉरएवर ने कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि ये आपकी बॉडी के अंदर घुल जाता है, इसको घोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ, इसके अंदर फाइबर क्या होता है, एक तरीके का प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स को बढ़ाते हैं, है ना, हमारे खाने को ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, लीवर की प्रॉब्लम को मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो दिक्कत है उसके लिए बहुत सारी बेस्ट है ये। ठीक है, सो ये चीज है, हमारी जो डेली नीड है ना फाइबर की, वो 25 से 30 mg होती है, ग्राम होती है, 25 से 30 ग्राम होती है। बट इतना हम डेली फाइबर कौन खा रहे हैं, हाँ खाना खा रहे हैं हम, जो हम आजकल जो हम रोटी खा रहे हैं, जितना भी हम फाइबर वाली चीजें खा रहे हैं, ब्रेड खा लेते हैं, ब्राउन ब्रेड खा लेते हैं, ठीक है, हम खाना खा लेते हैं, इनके अंदर फाइबर तो है, बट इनके अंदर क्या साथ के साथ पेस्टिसाइड भी होता है, यूरिया भी होता है, जो बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स को खड़ा कर देता है ना। और फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, दालों के अंदर फाइबर पाया जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम को मेंटेन करता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये क्या करता है, जितनी भी ये गंदगी होती है ना, धीरे धीरे बाहर निकालने का काम करता है। अब कई लोगों को कोलन कैंसर होता है, क्या होता है जी, बड़ी आंत का कैंसर होता है कई लोगों को, उसके लिए बहुत बेस्ट है फाइबर।
अगर आप उसको फाइबर और एक्टिव प्रोबायोटिक, अगर आप उसको नेक्टर दे रहे हो, एलोवेरी नेक्टर, अगर आप ये 3 चीज़ अगर आप उनको रिकमेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे उनके उसके लिए बहुत बेस्ट है। कोलन कैंसर, बड़ी आंत का जो कैंसर होता है, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये, ठीक है? कहीं क्या होता है, अ, खून की ना गोलियाँ बन जाती है कई बार। जो खून होता है ना, हमारा ब्लड होता है, उसकी ना गोलियाँ बन जाती हैं कई बार, बड़ी आंत के अंदर, ठीक है? वहाँ पे खून खून क्या होता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, कि यानी कि एनीमिया की दिक्कत कई बार इसलिए भी होती है कि बॉडी में क्या होता है, खून कहीं और ही जमना शुरू हो जाता है, ठीक है? ब्लड जो हमारा कहीं और ही जमना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। वहाँ वहाँ पे आप इसको यूज़ करा सकते हैं, ठीक है? और अ, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है? सो और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, इसके अंदर बबूल का गोंद पाया जाता है, इसके अंदर फाइबर के अंदर बबूल है, जिसको अकाशिया बोला जाता है ना? बबूल का गोंद क्या करता है, पित्त के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? वातनाशक होता है ना? और यह ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है? टूटी हड्डियों और उसके लिए बहुत बेस्ट है, टूटी हड्डियाँ होती है, दस्त हो जाते हैं कई लोगों को, दस्त के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है? इंटेस्टाइन पेन हो रहा है कइयों को, कइयों को एब्डोमिनल पेन होता है, उसके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है? और अगर अगर आप किसी वुमन को आफ्टर डिलीवरी अगर आप इसको ये रिकमेंड कर रहे हो, अगर आप उसको यूज़ करा रहे हो, तो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाता है उनकी। कई बार क्या होता है, डाउन हो जाती है बहुत सारी एनर्जी, तो उनकी एनर्जी को बढ़ाता है ये, ठीक है? पाइल्स के लिए बहुत बेस्ट है, अगर किसी को पाइल्स की दिक्कत है ना, उसके लिए बहुत बेस्ट है। पिंपल्स है ना, खाँसी, जलन हो रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी जितनी भी सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ठीक है जी? ये जो मैं आपको अकाशिया बता रहा हूँ, जो बबूल है, बबूल को बोला जाता है अकाशिया, ठीक है? ये उसके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है जी? और ये क्या करता है, साथ के साथ मेंस के लिए बहुत बेस्ट है ये। मुँह के छाले होते हैं जिसको माउथ ब्लिस्टर्स बोला जाता है, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये, ठीक है? मेंस के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर मेंस को किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है तो वहाँ के लिए बहुत बेस्ट है ये, अगर फाइबर आप उसको यूज़ करा रहे हो, ठीक है? कइयों को मोशंस नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये, ठीक है जी? इर्रेगुलरिटी की दिक्कत हो जाती है कइयों को, ठीक है? जी टीम थोड़ा नेटवर्क इशू है सर का, तो थोड़ा लेफ्ट हो गया है, तो वो जल्दी ही दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। हाँ जी सर, मैंने कर दिया आपका। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। चलो ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंड हुआ होगा। वैसे तो काफ़ी कुछ है इनके बारे में बताने के लिए, मैंने आपको बहुत सारा कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? सो फाइबर के अंदर देखो बहुत कुछ है, ठीक है? और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है? 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? शायद एक प्रोडक्ट और रह गया। सो हुँ, एक्टिव प्रोबायोटिक रह गया। एक्टिव प्रोबायोटिक कुछ नहीं है बेसिकली, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में, ठीक है? एक्टिव प्रोबायोटिक जो है, ठीक है? फॉरएवर ने इसको एक्टिव प्रो भी बना दिया। एक्टिव प्रो भी का मतलब है कि 1 सेकंड, कि गुड बैक्टीरिया, कि हमारी शरीर के अंदर देखो एक अच्छे कीड़े होते हैं, एक होते हैं बैड कीड़े, बुरे कीड़े। बुरे कीड़े क्या करते हैं, हमारा जो अंदर जो दिक्कत है ना, जो सिस्टम है ना, डाइजेस्ट सिस्टम, उसको खराब कर देते हैं, ठीक है? यानी बुरे कीड़े कहाँ होते हैं, ठीक है? बुरे कीड़े कहाँ-कहाँ होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अ, 1 मिनट। हाँ, बुरे कीड़े क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को क्या करते हैं, वो स्लो कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब ये आते कैसे हैं हमारे शरीर के अंदर? हम जितना भी गंदी चीज़ें खाते हैं, जैसे
मान लो हमने फास्ट फूड खा लिया, तला हुआ कुछ खा लिया, हम ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ज़्यादा कुछ और चीज़ें पी रहे हैं, ठीक है? सो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारी बॉडी के अंदर दिक्कत करते हैं कहीं न कहीं, ठीक है जी? तो फोरेवर ने क्या किया, एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया एक्टिव प्रो भी, जो क्या करता है हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया रिलीज़ करता है, अच्छे कीड़ों को छोड़ता है, जिससे अच्छे कीड़े क्या करते हैं, बुरे कीड़े को खत्म कर देता है। इससे होता क्या है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा हो जाता है। एक्टिव प्रो भी बेसिकली प्रॉपर आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए है। किसी को कैंसर की दिक्कत है, कोलन कैंसर हो रहा है, किसी का डाइजेस्ट सिस्टम स्लो है, दिक्कत है कहीं न कहीं, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। आप ये प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ करा सकते हो, इस्तेमाल करा सकते हो। ठीक है जी? सो इतना ही बताऊँगा इसके बारे में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा ज़्यादा हो चुका है। आई थिंक यहाँ के लिए इतना बहुत बेस्ट है। ठीक है जी? यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कितना बेनिफिट्स है, कितना सारा है, कैसा है, क्या है, ठीक है? बस आपने क्या करना है, नोट्स बनाए होंगे, उनको आप अंडरस्टैंड करो, पढ़ो, स्टडी करो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बाकी गो फॉर सेल्फ स्टडी करो, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। सीखें और सिखाते रहें, ठीक है? और नॉलेज को अपनी इंक्रीज़ करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। सर आप मीटिंग को लेफ्ट कर दीजिए, एंड कर दीजिए।